योगी सरकार ने राज्य में शीतलहर से बचाव की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि निराश्रितों को बेहतर क्वालिटी के गर्म कपड़े और कंबलों का वितरण किया जाएगा। शीतलहर के कोप से निराश्रितों को बचाने के लिए योगी सरकार ने इसके बजट की पहली किस्त जारी करते हुए सभी कमिश्नर व डीएम को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश भर में अस्थायी आवास, निराश्रितों के भोजन, कपड़ों और चिकित्सा सुविधाओं को दुरुस्त रखा जाए। आश्रय गृहों को शुरू करने के निर्देश भी शासन की ओर से दिए गए हैं। बरेली में पंडित राधेश्याम कथावाचक की जयंती के मौके पर 25 व 26 नवंबर को भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। भगवान राम के जीवन पर आधारित राधेश्याम रामायण की रचना करने वाले कीर्तन कलानिधि काव्य व ग्रंथ शिरोमणि पंडित राधेश्याम कथावाचक का 2 दिवसीय जयंती समारोह जीआईसी ग्राउंड के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। पंडित जी का जन्म 25 नवम्बर 1890 को बरेली के बिहारीपुर में हुआ था। बरेली में हर साल पंडित जी के चाहने वाले उनकी याद में समारोह का आयोजन करते हैं। इस आयोजन में बरेली ही नहीं, दूसरे तमाम शहरों से भी साहित्यकार, जीवनीकार और पंडित जी की प्रेरणा से रामायण पर अध्ययन करने वाली महान विभूतियां बरेली पहुंच रही हैं। बरेली के आईवीआरआई में कृषि मेले का आयोजन किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कमिश्नर व डीएम के साथ कृषि मेले का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने इस मौके पर रवि गोष्ठी को संबोधित करते हुए किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि जिले में फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को फसलों को बेचने में कोई दिक्कत न आए। मंडियों में बिचौलियों पर कृषि मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर कमिश्नर सौम्य अग्रवाल, डीएम रविंद्र कुमार समेत आईवीआरआई के निदेशक और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बरेली में 3 दिवसीय बिल्ड एक्सपो का आयोजन 24 नवंबर से किया जाएगा। 26 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में अपने सपनों का घर संजोने के लिए बिल्डिंग मटेरियल और तकनीक की सभी जानकारियां बरेली वासियों को मिलेंगी। फाउंडेशन ऑफ बरेली आर्किटेक्ट के द्वारा आयोजित बिल्ड एक्सपो में यंग आर्किटेक्ट व स्टूडेंट अवार्ड भी दिए जाएंगे। आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष शलभ सक्सेना ने बताया कि बीडीए उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह 24 नवम्बर को बिल्ड एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सचिव योगेंद्र कुमार मौजूद रहेंगे। सायंकालीन सत्र का उद्घाटन सांसद संतोष गंगवार और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के द्वारा किया जाएगा। बरेली में भाजपा के वोटर चेतना महाअभियान को गति देने के लिए भाजपा कार्यालय पर आयोजित कार्यशाला में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए और अभियान में जुटने को कहा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा नेता गुलशन आनंद और डॉक्टर परमेंद्र माहेश्वरी ने कहा कि वोटर चेतना महाअभियान महत्वपूर्ण अभियानों में से एक है। वक्ताओं ने कहा कि हर गली मोहल्ले में नए वोटरों का नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए कार्यकर्ता अभियान में शामिल हो। महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने कहा कि कार्यकर्ता 25 और 26 नवम्बर को अपने केंद्रों पर प्रवास के नए वोट बनवाने का काम करें। साथ ही पीएम मोदी के मन की बात को अपने बूथ पर जरूर सुनें। बरेली में जिला पंचायत सदस्यों ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया और भत्ते व वेतन देने की मांग की। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे जिला पंचायत सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में पंचायत सदस्यों को 50,000 रुपए मानदेय देने समेत 50 लाख का दुर्घटना बीमा देने की मांग की गई है। इसके अलावा टोल प्लाजा पर फ्री वाहन पास की भी मांग की गई है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट पूरी तरह से गैर शरई है। इस्लामिक कानून के हिसाब से ये कहीं से भी सही नहीं है। योगी सरकार के विभिन्न उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट देने के फैसले को सही ठहराते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने यह बयान दिया है। मौलाना ने कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम से एक कागज का टुकड़ा दे देने से शरई तौर पर हराम चीज को हलाल और हलाल चीज को हराम नहीं कहा जा सकता। मौलाना ने हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हलाल टैग को पैसा कमाने का जरिया बना दिया गया है। कहा कि हलाल टैग सिर्फ मीट पर ही लगाया जा सकता है। बरेली में रामगंगा तट पर लगने वाले मशहूर चौबारी मेले का गुरुवार से आगाज हो गया। सप्ताह भर चलने वाले चौबारी मेले में नखासा बाजार के लिए दूर दूर से पशुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 27 नवंबर को गंगा स्नान देव दीपावली के दिन मुख्य स्नान होगा। डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने चौबारी मेले का विधिवत उद्घाटन किया। चौबारी मेले में बरेली ही नहीं, आसपास के दूसरे जिलों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान को पहुँचते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूरे मेले में प्रवास करते हैं। चौबारी मेले में इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एडीजी पीसी मीना ने सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से मेले की निगरानी के निर्देश दिए हैं।
बरेली में नदियों में पॉलीथीन, पूजा सामग्री और कूड़ा बहाने से रोकने को डीएम ने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डीएम रविंद्र कुमार ने जिला गंगा समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिला स्तर पर कमेटियां गठित करके जिला प्रशासन और नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिकारी अभियान चलाएं और नदियों में कचरा बहाने के दुष्प्रभाव लोगों को बताएं। डीएम ने चौबारी घाट पर नियमित रूप से गंगा आरती के निर्देश दिए हैं। डीएम ने घाट की मैनेजमेंट कमेटी और धर्म कर्म में आस्था वाले लोगों को शामिल करके साप्ताहिक गंगा आरती शुरू कराने के भी निर्देश दिए हैं। बरेली में पुलिस झंडा दिवस के मौके पर अफसरों ने जवानों का हौसला बढ़ाया। एडीजी पीसी मीना और आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने अपने अपने कार्यालयों में झंडा दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया और डीजीपी का संदेश पढ़कर पुलिस कर्मियों को कर्तव्य निर्वहन की शपथ दिलाई। इस मौके पर एडीजी पीसी मीना ने कहा कि जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बेहद सजग होना चाहिए। आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को बैज लगाकर सम्मानित किया। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने पुलिस ध्वज फहराकर पुलिस कर्मियों को कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।